हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में बीपीएससी 67वीं मार्क्समैन का सेट 10 को शुरू करेंगे। सेट 9 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर रजनीश कुमार सर के द्वारा बीपीएससी 67वीं के लिए प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। काफ़ी बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है, उसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। तो चलिए मार्क्समैन सेट 10 को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई? 1934 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? आचार्य नरेंद्र देव। ऑप्शन डी हो जाएगा, आचार्य नरेंद्र देव। दोस्तों आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा सही उत्तर सोचने का, फिर आप वीडियो के लास्ट में कमेंट कीजिएगा 150 में से आपका स्कोर कितना रहा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। जयप्रकाश दिवस मनाया गया। जयप्रकाश दिवस अप्रैल 1946 में मनाया गया। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? श्री नरसिंह नारायण समाजवादी थे। अगला क्वेश्चन, 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनावों में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया? बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा प्रांत था जहां 1937 के आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था? असम में। अगला क्वेश्चन, 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या है 5 प्रांत। वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई? बंगाल में। ऑप्शन ए हो जाएगा, बंगाल में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस एक प्रदेश में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्री परिषद का गठन नहीं हुआ था? पंजाब में। 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनावों में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल था 28 माह का। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? कार्यकारिणी कमेटी 1937 में। ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्यकारिणी कमेटी 1937। अगला क्वेश्चन, 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? रफी अहमद किदवई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन बी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ऑप्शन सी हो जाएगा, SC बोस, सुभाष चंद्र बोस। हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नांकित राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? जबलपुर में है। ऑप्शन सी हो जाएगा, जबलपुर में। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? त्रिपुरी अधिवेशन में। निम्नांकित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था?
त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा त्रिपुरी अधिवेशन में। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन ए हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? 1939 ईस्वी में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में की थी। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? 1927 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे? जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय अधिकाधिक किस सन में हुआ था? भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय अधिकाधिक किस सन में हुआ था? 1947 में सबसे ज्यादा हुआ था। राज्यों का विलयीकरण जिनके नेतृत्व में हुआ था वे कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया? जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। ऑप्शन बी हो जाएगा जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू व कश्मीर। भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी? पंजाब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशी राज्यों में से कौन यथावत समझौते का पक्षधर था? हैदराबाद। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के साथ स्टार्ट हो गया था, जो वर्ष 1945 में समाप्त हो गया। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, 1945 में समाप्त हो गया। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय विंस्टन चर्चिल जो है ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल था। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। मुस्लिम लीग ने 1939 में मुक्ति दिवस मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया? चौधरी रहमत अली व उनके मित्रों ने। ऑप्शन डी हो जाएगा चौधरी रहमत अली और उनके मित्रों ने मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था। किसने दिया था? सर मोहम्मद इकबाल ने दिया था। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? सरोजनी नायडू ने कहा था। कथन नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है व्यक्त किया गया था किसके द्वारा व्यक्त किया गया था? तो मौलाना आजाद के द्वारा व्यक्त किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था। मार्च 1940 में पारित किया गया था। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? खलीकुज्जमा ने रखा था। ऑप्शन डी हो जाएगा खलीकुज्जमा ने। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के 2 राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। वह कौन सी तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था?
23 मार्च 1943 को, ऑप्शन डी हो जाएगा 23 मार्च 1943 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? विनोबा भावे, ऑप्शन डी हो जाएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को हुआ। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था। विनोबा भावे द्वारा सर्वोदय समाज की स्थापना की गई थी। वैयक्तिक सत्याग्रह किसने आरंभ किया? विनोबा भावे ने। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा कौन था? दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू था। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था? महात्मा गांधी ने कहा था। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? विंस्टन चर्चिल ने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा? लॉर्ड लिनलिथगो ने। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित किया गया? वर्धा में पारित किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन कहां से शुरू हुआ? मुंबई से शुरू हुआ था। यह कथन हम भारत को या तो आजाद करेंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे किससे जुड़ा है? भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। करो या मरो नारा निम्नलिखित आंदोलनों में से किसके साथ संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। दोस्तों, अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख्य बनाया था किसने बनाया था? महात्मा गांधी ने बनाया था। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? मौलाना अबुल कलाम आजाद था। ऑप्शन बी हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष था? अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। निम्न में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? राम मनोहर लोहिया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उनका नाम क्या है? लुई फीसर नाम है। ऑप्शन ए हो जाएगा, लुई फीसर। महात्मा गांधी का जीवनीकार लुई फीसर था। ये क्या था, कौन था? एक अमेरिकी पत्रकार था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था? बांकीपुर जेल में भेजा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया? बंबई में। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। आगा खां पैलेस में कैद किया गया था।
9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया था वे कौन थे? शिव कुमार और रामानंद। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, शिव कुमार और रामानंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में। ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? जयप्रकाश नारायण। फिर बाद में जयप्रकाश नारायण को मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन, 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? पटना लाए गए। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी? भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़ी थी। आजाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया? मोहन सिंह ने। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1942 में हुई। आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? मोहन सिंह था। आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी, कब की गई थी? 21 अक्टूबर 1943 को की गई थी। 1943 में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। सिंगापुर में 1943 में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? रास बिहारी बोस ने। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। भारतीय स्वातंत्र्य संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? सुभाष चंद्र बोस ने। निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। जय हिंद किसका नारा था? जय हिंद सुभाष चंद्र बोस का नारा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जिस नगर में हुआ है वह कौन सा है? कटक में जन्म हुआ है। ऑप्शन ए हो जाएगा, कटक। आजाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया? राशिद अली को। ऑप्शन सी हो जाएगा, राशिद अली। निम्नलिखित में से आजाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया? मोहन सिंह ने। निम्नलिखित में से किसने 1945 में आजाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की? भूला भाई देसाई ने। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, भूला भाई देसाई। आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? सर TB सप्रू ने की थी। ऑप्शन डी हो जाएगा, सर TB सप्रू ने। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? सर P लॉरेंस के द्वारा। ऑप्शन डी हो जाएगा। नौसेना विद्रोह के बाद 1 फरवरी 1946 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत सचिव पैथिव लॉरेंस ने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए एक विशिष्ट मंडल भेजने का निर्णय लिया जो कैबिनेट मिशन था। तो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को, कैबिनेट मिशन जो है 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। इसके अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे और 2 अन्य सदस्य थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन ने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को सुझाया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत आया था।
निम्न में से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था? कैबिनेट मिशन। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? महात्मा गांधी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी जो है कैबिनेट मिशन की योजना में पूरी तरह से था। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की? अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था? कांग्रेस पार्टी ने 1936 में। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया का गठन किया गया था? कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। दिसंबर 1936 के कांग्रेस के फैसपुर अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या की गई थी। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। भारत में कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया? कैबिनेट मिशन योजना ने। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन सी हो जाएगा। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक दिल्ली में हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। निम्न में से किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद संभाला? जीवी मावलंकर। 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ऑप्शन बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। सितंबर 1946 में हुआ था। 24 अगस्त 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा हुआ। 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ, जिसमें प्रारंभ में मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी। अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता था? आसफ अली। ऑप्शन सी हो जाएगा, आसफ अली। जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया, तब लियाकत अली खां को जो विभाग दिया गया था वो कौन सा था? तो वित्त विभाग। ऑप्शन सी हो जाएगा, वित्त विभाग। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? बंगाल में। निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित की थी? 16 अगस्त 1946 को। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, ब्रिटेन में निम्न में से किस एक पार्टी की सत्ता थी? लेबर पार्टी की सत्ता थी। ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा कब की थी? फरवरी 1947 में। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था।
कब पारित किया गया था? जुलाई 1947 में पारित किया गया था। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? माउंटबेटन योजना के नाम से जानी गई। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था, ये किसका उपज था? लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य जेबी कृपलानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद ने की थी। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। 14 या 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की? संविधान सभा ने। 14 या 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जनगणमन किसने गाया? एम.एस. सुब्बालक्ष्मी ने गाया। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी? गवर्नर जनरल ने। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, गवर्नर जनरल ने। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी था। भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? भीमराव अंबेडकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री भीमराव अंबेडकर थे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका है? आर कोपलैंड का है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, आर कोपलैंड। निम्नलिखित में से किसने कहा कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? के एम पनिक्कर ने। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, के एम पनिक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आपको गलत को चुनना है। पहला देखिए, पावना विद्रोह जो है ये 1873 में हुआ था। दूसरा, दक्कन किसान विद्रोह ये 1875 में हुआ था, ये भी सही है। सन्यासी विद्रोह ये 1894 में नहीं हुआ था, तो ये गलत है। तो क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर भी आपको ये गलत को चुनना है। तो हेक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध, ये सब सही है। ऑप्शन डी जो है गलत है। तो क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय ये गवर्नर जनरल नहीं थे, ये गलत हो जाएगा। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1817 से 19 ईस्वी में हुआ था, 1817 से 19 में हुआ था। और ये युद्ध जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच हुआ था। इस युद्ध में मराठा की तरफ से पेशवा बाजीराव द्वितीय नेतृत्व कर रहे थे। उस समय लॉर्ड हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर जनरल थे, ये कॉर्नवालिस नहीं था, लॉर्ड हेस्टिंग्स था। अगला क्वेश्चन, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है?
जीबी मेकाले ने, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, जीबी मेकाले। अगला क्वेश्चन, 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? अंबर का युद्ध, इसके बाद प्लासी युद्ध, इसके बाद बांडीवास का युद्ध और फिर लास्ट में बक्सर का युद्ध। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो यहां पर आपको सही को चुनना है। तो बांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। बांडीवास का युद्ध जो है फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। अधोलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है? 1856 ईस्वी में अवध का विलय हुआ था, ये सही है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अवध का विलय 1856 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहां पर भी आपको गलत को चुनना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस चिलियावाला युद्ध, ये गलत है, तो क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चिलियावाला की लड़ाई 13 जनवरी 1849 ईस्वी को दूसरे आंग्ल सिख युद्ध के दौरान लड़ी गई थी। इस लड़ाई में सिखों का नेतृत्व शेर सिंह ने किया था। उस समय लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल था, कॉर्नवालिस नहीं था, लॉर्ड डलहौजी था। निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अस्थायी बंदोबस्त को 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त को इस्तेमरारी, मालगुजारी, बीसवेदारी के नाम से भी जाना जाता है। निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता, ये गलत है, तो क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता। ये उच्चतम निष्क्रियता का जो संपादक है लॉर्ड कैनिंग नहीं है, जॉन लॉरेंस है। निम्नांकित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये गलत है, क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1803 ईस्वी से 5 ईस्वी में हुआ था। उस समय लॉर्ड वेलेस्ली वायसराय था। 1798 से लॉर्ड वेलेस्ली का जो शासनकाल है 1798 से 1805 का है, तो यहाँ पे हेस्टिंग नहीं वेलेस्ली होगा, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन गलत को ही चुनना है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? लॉर्ड एलनबरो सिंध का विलय जो है लॉर्ड एलनबरो के काल में हुआ था। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ये जो कर्दन के समय में नहीं लागू हुआ था, ये गलत हो जाएगा, तो क्वेश्चन के हिसाब से यही सही है। ये जो है उस समय लॉर्ड लिटन भारत का वायसराय था। जब वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू हुआ तो उस समय भारत का वायसराय जो है लॉर्ड लिटन था, लॉर्ड लिटन के द्वारा लागू किया गया था। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये नायक विद्रोह का नेतृत्व जो है ताना भगत ने नहीं किया था। नायक विद्रोह का नेतृत्व अचल सिंह द्वारा किया गया था। इसके अलावा मुंडा विद्रोह का बिरसा मुंडा ने किया था। संताल विद्रोह का सिद्धू और कान्हू किया था। अहोम का गोमधर कुंवर किया था। ये सब सही है। नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए जा रहे हैं। इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? तो यहाँ पर भी आपको गलत को चुनना है। तो महात्मा गांधी द पायनियर, ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेल है? यहाँ पर सही सुमेलित आपको चुनना है। एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ के संस्थापक जो है एनी बेसेंट है, ये सही है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो भीमराव अंबेडकर इंडिपेंडेंट के संस्थापक नहीं है, यह गलत हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू ने 5 फरवरी 1919 को इलाहाबाद में द इंडिपेंडेंट अखबार की शुरुआत की थी। तो ये इंडिपेंडेंट अखबार की शुरुआत किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने। तो ये राइट आंसर हो जाएगा इस हिसाब से, क्योंकि गलत को ही चुनना है, तो ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सुमेलित क्रम में है? कौन सा जो है वो सही है? तो बाल गंगाधर तिलक केसरी के संपादक जो है वो बाल गंगाधर तिलक है।
उसका प्रधान संबल था सामाजिक और धार्मिक सुधार। उसने सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह, पर्दा प्रथा, खाली स्थान के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने हेतु उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होते रहे। उस उद्धरण में सांकेतिक व्यक्ति हैं। ये कौन व्यक्ति है? तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, महादेव गोविंद रानाडे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, महादेव गोविंद रानाडे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहां पर भी आपको गलत को चुनना है। महादेव गोविंद रानाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर यही हो जाएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में मैडम एच.पी. ब्लवेट्स्की और कर्नल अलकाट के साथ मिलकर अमेरिका में की गई थी। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर भी आपको गलत को चुनना है। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना रामकृष्ण परमहंस नहीं किया था, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 ईस्वी को स्वामी विवेकानंद ने किया था अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर। तो दोस्तों आज के वीडियो में मार्क्समैन बीपीएससी 67वीं का 10वां सेट कंप्लीट हो गया। सेट 9 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। और इसके साथ साथ ही डॉक्टर रजनीश कुमार सर के द्वारा प्रैक्टिस सेट लॉन्च किया गया है बीपीएससी 67वीं के लिए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।